गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक निवेदन है मेरा, माँ बहनें जो प्रणाम करने के लिए आती हैं, ये प्रवचन जब शुरू हो जाए तो प्रणाम वहाँ भी गुरु महाराज। परम पूज्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा ग्रामवासी बंधुओं, त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ का आज अंतिम दिन है। प्रथम सत्र के सत्संग में अभी हम सब सत्संग योग से ऋषि और संतों की वाणी को सुन रहे थे। और आज अभी संत मत के मूल विषय की चर्चा हुई है। ईश्वर के संबंध में। जितने भी भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके लिए ईश्वर के संबंध में जानना परम आवश्यक है। संतों ने कहा और गुरुदेव के वाणी में है कि जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। संत महात्मा हित की बात कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जितने संत हुए सब यही कहते हैं कि हे मनुष्यो, हे जीवो, परम पिता निज चिन्हो। क्यों? यदि परमात्मा को नहीं जानेंगे तो क्या होगा? द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, असहो दुख भारी। प्रपंच कहते हैं माया को। हम लोग संसार में हैं, शरीर में हैं। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है। और इस शरीर संसार में रह करके अपने को अनुभव भी है कि हम लोग सुखी हैं कि दुखी हैं। कहते हैं द्वैत प्रपंच में जब तक रहेंगे तो दुख सहना पड़ेगा, दुखी रहेंगे। इसीलिए द्वैत प्रपंच से ऊपर उठिए, परमात्म तत्व को जानिए तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहे द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी। ईश्वर को जानो, वह परमात्मा कैसे है। और जानने से क्या लाभ होगा? अभी हम लोग ऋषि वाणी में सुन रहे थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी भारी
हानि है। हानि क्या है कि आप यदि ईश्वर को नहीं जाने तो इतर योनि में चले जाएंगे, चिड़िया चिड़मुन गाछ वृक्ष पशु पक्षी के योनि में। 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा, तब कभी ईश्वर की कृपा होगी तो मनुष्य शरीर मिलेगा। इस दुख में चले जाएंगे। इसीलिए ईश्वर को जानना बहुत आवश्यक है। ईश्वर के संबंध में 2 तरह का ज्ञान है, एक परोक्ष ज्ञान और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्ञान को, प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसे भी हम लोग कहते हैं मेरे परोक्ष में ही लेकर चला गया, पीछे ही लेके चले गया। एक है परोक्ष ज्ञान जिसमें परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, और दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। ये 2 ज्ञान है ईश्वर के संबंध में। परमात्मा का परोक्ष ज्ञान श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा होता है। ईश्वर के संबंध में सुनते हैं, मन में विचारते हैं और संतों से भेद जान करके साधन भजन भी करते हैं। जिस समय साधना रत हैं, जब ध्यान करते हैं, क्या ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण हो गया? साधना के अंत में अनुभव ज्ञान में परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। यह 2 तरह का ज्ञान है। लेकिन यहाँ ऋषि कहते हैं यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर को जानना बड़ा कठिन काम है। परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। स्वामी दल बहादुर जी महाराज कहते थे कि 100 जन्म में भी यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, तो यह सस्ता है। क्या है? बहुत सस्ता है। 100 जन्म में भी हो जाए। तब फिर यहाँ ऋषि कहते हैं कि यदि इस जन्म में नहीं जाना, कहने का अर्थ पहले परमात्मा का परोक्ष ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए। परोक्ष ज्ञान यदि ठीक ठीक नहीं है तो ईश्वर पर दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता है। और जब तक दृढ़ विश्वास नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो भक्ति नहीं। इसीलिए पहले श्रवण मनन के द्वारा ईश्वर को ठीक ठीक जाने कि वह परमात्मा कैसे है। इससे दृढ़ विश्वास हो जाता है ईश्वर पर और भटकन छूट जाता है, भटकन छूट जाता है। लेकिन परोक्ष ज्ञान भी बड़ा कठिन है। हम लोग सत्संग करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और गुरु महाराज तो ईश्वर के स्वरूप को सिद्धांत में ही रख दिए हैं।
गद्य में जो सिद्धांत का पाठ करते हैं पहले ईश्वर के स्वरूप की ही चर्चा है, उसको रख दिए। तब भी कहिए कितने लोगों को दृढ़ विश्वास है, कितने लोगों को दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास यदि हो जाए तो भटकन छूट जाएगा, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेंगे। इसीलिए ईश्वर को जानिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जाने बिना ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना ना भगति दृढ़ाई, जिमी खगैस जल के चिकनाई। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं। इसीलिए ईश्वर को पहले जानिए, उसका परोक्ष ज्ञान भी यदि ठीक ठीक हो जाए तो इतर जोनि में जाने से बच जाएंगे। आवागमन से तो छुट्टी नहीं है, लेकिन इतर जोनि में नहीं जाएंगे, उत्तम शरीर मिलेगा। कौन शरीर? मानव शरीर। इसलिए ईश्वर का पहले परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसे तो ईश्वर के संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। फिर भी संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, ऋषियों ने कहा कि ईश्वर के दो रूप हैं, दो रूप, एक मूर्त दूसरा अमूर्त। और वह ईश्वर कहाँ है? सर्वत्र है। ईशावास्य उपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं जगत्यां जगत। वह परमात्मा सर्वत्र है, कहीं भी उससे खाली नहीं है, कहीं भी खाली नहीं है। और ईश्वर के संबंध में दो तरह का स्वरूप का ज्ञान है, एक है मूर्त और दूसरा अमूर्त। जो मूर्त रूप है वह परिवर्तनशील है, नाशवान है। जो अमूर्त है अपरिवर्तनशील और नाश रहित है, नाश रहित है। लेकिन दोनों ही ईश्वर का ही रूप है, दोनों ईश्वर का रूप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दी जाए। जो भी अचर चर रूप देखते हैं इंद्रियों के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि वह भी ईश्वर का ही रूप है। वह रूप कैसा है? परिवर्तनशील रूप है, नाशवान है, जिसको माया कहा, माया कहा। लेकिन ईश्वर का सही स्वरूप क्या है? वह अमूर्त है, नाश रहित है, उसका नाश नहीं होता है, अनंत है, आदि अंत रहित है, आदि अंत रहित है। लेकिन जो कुछ भी मूर्त रूप है उसके मूल में क्या है? वही अमूर्त है। उदाहरण के लिए अभी जो मैं पहना हूं इसको क्या कहेंगे? कुर्ता कहेंगे। यदि कोई इसको रुई कहे तो कहेगा इसका दिमाग खराब हो गया है, कहेगा कि नहीं? यह अभी कुर्ता है। या कपड़ा भी कहेंगे तो नहीं, कपड़ा नहीं हुआ, कुर्ता बना है। और कुर्ता जो बना है उसके सभी सिलाई को खोल दीजिए, खोल दीजिए तो क्या हो गया? अब कपड़े का टुकड़ा कुर्ता रहा,
कुर्ता कहाँ हो गया? टुकड़े में बदल गया। और फिर उस टुकड़े को कि प्रत्येक धागा को निकाल दीजिए, तो कपड़ा का टुकड़ा भी समाप्त। अब क्या हो गया? धागा। उस धागा को धुन दीजिए तो क्या हो गया? रुई। मूल रूप में है रुई। यदि कोई इस कुर्ते को रुई कहे तो कहेगा कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। उसी तरह परमात्मा है, सब में वही है। अभी सुन रहे थे भजन में, लक्ष्मीपति नाथ जी के भजन में सुन रहे थे हम लोग देखे हैं कठपुतली का नाच। कठपुतली बेजान होता है, उसमें प्राण है नहीं, उसको नचाने वाला कोई बैठा हुआ है, भीतर बैठा रहता है नचाने वाला, तार उसमें लगा रहता है। जिस तरह का वो नाच कराता है उस तरह का वो कठपुतली नाचता है। उसी तरह इसके अंदर जो बैठा है वही असली है, वही परमात्मा का स्वरूप है, वही है असली। और जो देखने में आता है वह नाशवान है, वह नाशवान पदार्थ है। इसीलिए ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास संत कबीर साहब के वाणी में अभी हम लोग सुन रहे थे। जाको मुँह माथा नहीं रूपक रूप, पुष्प बास थे पातला ऐसा तत्त अनूप। हम लोग समझते हैं ईश्वर कौन है, जैसे हम लोगों को मुँह माथा हाथ पैर वाला है, उसी तरह भगवान भी है, ईश्वर भी है। उसका मूर्ति बना के प्रणाम भी करते हैं, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं, मूर्ति में वह व्यापक जो है वह ईश्वर है, वह ईश्वर है। हम लोगों का शरीर ईश्वर नहीं है, इसमें जो रहने वाला है वह ईश्वर का अंश है, वह ईश्वर का अंश है। उसको जान जाएंगे तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए उसको जानिए, वह तत्व कैसा है। उसके संबंध में सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी में कि वह परमात्मा कैसे हैं कि प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी। परमात्मा कैसे हैं? अकथ, उसके संबंध में कहा नहीं जा सकता। अनाम, उसका कोई नाम नहीं है, जब नाम रख दीजिए तो हो गया सगुण। अनाम अनामय स्वामी, अनामय कहते हैं रोग रहित, स्वामी सबका मालिक है, गोगुण प्रकृति परे। गो कहते हैं इंद्रिय, इंद्रियों के ज्ञान से परे है। वेद में भी सुने, इंद्रियों के द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता। गोगुण तीनों गुणों के परे है। गोगुण प्रकृति परे, प्रकृति दो हैं, अपरा परा प्रकृति। लेकिन प्रकृति जो बनी है वो देश काल से पहले बनी है। देश काल के अनुसार प्रकृति को अनाद्या कहते हैं, और देश काल के पूर्व है, उपजी है। इसीलिए गुरु महाराज कहे कि वो अनाद्या नहीं है। देश काल के अनुसार, देश काल के ज्ञान के अनुसार तो अनाद्या है, लेकिन उपज ज्ञान से सादी है, शांत है प्रकृति। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवै प्रभु के मौज से।
ये अजानाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। उससे भी परे परमात्मा है, उससे भी परे परमात्मा है। उसका इंद्रियों के द्वारा ज्ञान संभव नहीं है। तब फिर जानेगा कौन? वह परमात्मा आत्म गम्य सुराम। गुरु महाराज कहे वह चेतन आत्मा के द्वारा जाना जाता है। चेतन आत्मा के ऊपर जो आवरण है, आवरण सब हट जाएगा तो स्वयं परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। पहले तो अपने का ज्ञान और तब परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। यह आवरण क्या है? 3 आवरण हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द का। गुरु महाराज कहे घट तम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर हैं छा रहे। ये 3 आवरण लगे हुए हैं। ये आवरण को जब हटावेंगे तब अपने का भी ज्ञान होगा और परमात्मा का भी पहचान हो जाएगा। समझती नहीं है, परमात्मा का भी पहचान हो जाएगा, उस तत्व को जान जाएंगे। इसीलिए ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, संत कबीर साहब ने कहा जो गर्भ से उत्पन्न होता है वह ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर नहीं है। लोग कहते हैं कि रामकृष्ण क्या ईश्वर नहीं? रामकृष्ण ईश्वर हैं, लेकिन रामकृष्ण भी शरीर में आए, गर्भ से उत्पन्न हुए। शरीर ईश्वर नहीं, शरीर में रहने वाला जो है वह ईश्वर है। संपटि माहि समाया सो साहब नहीं हो, कबीर साहब ने कहा जो गर्भ से उत्पन्न हुआ वह साहब नहीं है। सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोए। वह परमात्मा सर्वत्र है, कहीं भी खाली नहीं है। अपने अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन मिलेंगे कहाँ? अपने अंदर। बाहर संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संतों से युक्ति जानिए, जान करके साधन भजन कीजिए। साधना करेंगे और जितने आवरण हैं जड़ावरण से पार, जड़ावरण को पार करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। पहले अपने का पहचान और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तब परमात्मा कहीं हड़ाया हुआ नहीं रहेगा। परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को साधन भजन मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। पूज्यपाद का पदार्पण हो रहा है, हम लोग स्वागत करें। अर्थात उस परमात्मा को हम आत्मा से ही प्राप्त कर सकते हैं, उस आत्मा से ही उस परमात्मा को जान सकते हैं। तो आइए मंच पर पूज्य बाबा लोगों से इस ईश्वर के स्वरूप के संबंध में जाने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच मंचासीन हैं रमेश बाबा।